अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको आफ़ियत से रखे। आप ये जो देख रहे हैं बुरक़ों पर बच्चियां नाच रही हैं, ये कहीं और का नहीं है बल्कि शहर हैदराबाद कॉलेज का है, जहां पर मुसलमान बच्चियां बेशर्मी और बेहयाई के साथ नाच रही हैं और ये समझ रही हैं कि हम खुशी मना रही हैं। यहाँ पर कुछ नामर्द बैठे हुए हैं जो खुशी के साथ देख रहे हैं कि बच्चियां नाच रही हैं, अय्याशी कर रही है, बदमाशी कर रही हैं। इनके अंदर ज़र्रा बराबर गैरत नहीं जागी जो जाकर मुसलमान बच्चियों को समझा सके। आज ये बच्चियां नाच रही हैं, कल के दिन ये हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ भागकर शादी कर लेंगी, अपने ईमान को भी बेच देंगी और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी तार तार कर देंगी। मुसलमानों के अंदर ये तहजीब कहाँ से आई, ये तमद्दुन कहाँ से आया? मुसलमान की औरत क्या किसी को नाचना देखना गवारा कर सकती थी? क्या मुसलमान की औरत किसी को गाता हुआ देखना बर्दाश्त कर सकती थी? आज सिनेमा खानों में गैर कौमें से ज्यादा बुर्का पहनने वालों की तादाद क्यों ज्यादा है? आज सिनेमा खानों में, कल्बों में गैर अक़वाम से ज्यादा ये नबी का नाम लेवाओं की तादाद ज्यादा है। कहां से इनको ये सबक मिला? कहां से उनको ये दर्स मिला? ये सबक इन्हीं स्कूलों से मिला, ये सबक इन्हीं कॉलेजों से मिला, ये सबक इन्हीं कॉन्वेंटों से मिला कि भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, नाच गाना एक कला है, एक आर्ट है, एक फैशन है। अब इनके जो है साइन लिए जाते हैं, इनके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, इन रंडियों की इज्जत की जाती है। आज एक मुसलमान की निगाह में मुसल्ले पर खड़े होने वाले इमाम का क्या मकाम है? तुम्हारे सर पर अल्लाह का कुरान रखकर मैं तुम्हारे माँ बाप का वास्ता देकर, खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, तुम ये मुझे बताओ कि इस मजमे के अंदर फिल्म में काम करने वाला कोई हरामजादा आ जाए, फिल्म में नाचने वाली कोई रंडी आ जाए अगर तुम्हारे घर में, तो तुम कितना खुश हो गए? क्या तुम इतनी खुशी, क्या तुम इतनी इज्जत रसूले मिंबर रसूल पर खड़े होने वाले नबी के जानशीन को देखकर तुम्हारा चेहरा खुशी से कभी तमतमाता है? इन चेहरों को देखकर तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं आती? तुम्हारे क्या पेशानी पर बल नहीं पड़ते? नबी के खलीफाओं को देखकर, नबी के जानशीनों को देखकर क्या तुम्हारा दिल सुकड़ता नहीं है? क्या तुम्हारे दिल में गम नहीं आता है? कहां से ये सबक मिला? क्या कभी मुसलमान लड़की किसी गैर के नाच को देख सकती थी? आज मुसलमान घरानों में हमारी 17-17 साल की बच्चियां और 20-20 साल की जवान बच्चियां इन हरामजादों के नाच को क्या खुशी और शौक के साथ नहीं देख रही है? और इनके जो है इस्मत लूटने के मंजर को और बिछानों में सोने के मंजर को, हम बिस्तरी और मुबाशरत के मंजर को आज ये लड़कियां नहीं देख रही हैं। इनके आंखों से हया को किसने खत्म किया? इनके आंखों से शर्म को किसने खत्म किया? एक तरफ जन्म पैदा करने वाला बाप और दूसरी तरफ जन्ने वाली माँ बैठी रहती है। एक तरफ वो बाप जिसे जन्नत का दरवाजा बताया गया और एक तरफ वो माँ जिसके पैरों तले जन्नत बताई गई। ये बाप भी मौजूद है और ये माँ भी मौजूद है। एक कुमारी लड़की, बिन बियाही लड़की एक हरामजादे के नाच को देखती है, एक हरामजादे को डांस को देखती है, एक रंडी के कपड़े को देखकर अपने बाप को कहती है कि अब्बा जान मुझे ये रंडी का कपड़ा आने वाली ईद उल फितर में सिला देना, अब्बा जान मेरे बर्थडे के मौके पर सिला देना। इस हया के जनाजे को किसने निकाला? इस शर्म के जनाजे को किसने निकाला? ये बाप तो वो था कि बेटी को पैदा करने के बाद खुद वो बाप बेटी की कमर को देखना हराम था, बेटी के सीने को देखना हराम था, बेटी की पिंडली को देखना हराम था, बेटी के रान को देखना हराम था। आज ये बाप अपनी स्कूटर में इस बेटी को स्कर्ट पहनाकर कॉन्वेंट की तरफ रवा दवा होता है। मुखालिफ तरफ से हवा चलती है, वो स्कर्ट जो रान तक रहता है और घुटने तक रहता है उठता है। गली का चमार और गली का भंगी और गली का कुत्ता और गली का जाली उस बेटी की शर्मगाह को देखता है कि अंदर अंडरवियर है या नहीं, उसके रान को देखता है और खुद बाप इस मंजर को दिखा कर लेकर जाता है किसी में हिस, है किसी में शर्म, है किसी में हया। कहाँ गई वो हया जो आका हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया जो हमें सिद्दीक हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया फारूक हमें देकर गए थे? आज गली कोचों में अल्लाह की कसम कुत्ते और कुतियां कम जिना करते हैं, गधे और गधियां कम जिना करते हैं।
इन होटलों में क्या हो रहा है, ये कैफे बार में क्या हो रहा है, ये इंटरनेट पार्लरों के अंदर ये क्या हो रहा है, ये मुस्लिम लड़कियां नहीं है, ये हया की कौम नहीं है, ये शर्म की कौम नहीं है। आपस में भरे चौक के अंदर एक कुत्ता एक कुतिया से मिलने शर्म करता है, इस भरी चौक के अंदर एक कॉलेज की लड़की एक कॉलेज का लड़का अपना मुंह अपना होठ दूसरे से लगाकर चूम कर वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। क्या हो गया है हमारी गीरत को, क्या हो गया है हमारी शर्म को, क्या हो गया है हमारी हया को? ये कहां से हमारी हया का जनाजा रुखसत हुआ? इन कॉन्वेंटों के अंदर लड़कों को दिया गया कि भरकर पैंट पहनना, फुल आस्तीन का शर्ट पहनना, लड़कियों को दिया गया आधी आस्तीन का शर्ट पहनना और हाफ स्कर्ट पहनना। ये मुस्तकिल मेरे भाई इस साजिश को पहचानो और इस घनौनी साजिश को पहचानो, वरना याद रखो अब्दुल करीम छागला का जो हशर हुआ, आरिफ मोहम्मद खां का जो हशर हुआ, जस्टिस हिदायतुल्लाह का जो हशर हुआ और असमत चुगताई का जो हशर हुआ, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम ये हशर ये औलाद तुम्हारे साथ करने जाएगी। असमत चुगताई, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी क्या ये पैदाइशी मुसलमान नहीं थे? बल्कि मैं आपको बताऊं कि तस्लीमा नसरीन का बाप एक आलिम था। आलिम अपनी बेटी को रंडी बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को ईसाई बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को यहूदियों की गोद में भेज सकता था। आलिम बिल्ला आरिफ बिल्ला था तस्लीमा नसरीन का बाप। लेकिन क्या कभी उसने ये सोचा कि कॉन्वेंट में और ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में जाने के बाद मेरी बेटी कल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पर और इज्जत पर उंगलियां उठाने वाली होगी? कल चलकर मेरी बेटी आका की अज़वाज मुतहरात कायनात के मुसलमानों की अम्मा की आबरू और इज्जत पर उंगलियां उठाने वाली होगी? क्या इस तस्लीमा नसरीन कुतिया ने नहीं कहा था कि आका को किसने इजाजत दे दी थी कि वो और कौम के लिए 4 से बढ़कर निकाह ना करे और खुद 11 शादियां कर ली? कौन थी? तस्लीमा नसरीन आलिम की बेटी थी। तुम इस फिक्र में ना रहना कि सुबह में कॉन्वेंट में भेजकर हम शाम में मकतब में मुल्ला के पास भेज रहे हैं। अरे कौन सी मुसीबत है, आग में दाखिल कर कर आग से बचाने की कोशिश की जाए, समंदर में दाखिल कर कर समंदर का पानी ना लगने की कोशिश की जाए। ये बेकार हैं कोशिशें, बेकार हैं कोशिशें। तस्लीमा नसरीन के बाप ने तुमसे ज्यादा कोशिशें की होगी, तुम तो फिर भी दाढ़ी मुड़े हो, फिर भी तुम सूदखोर हो, फिर भी रिश्वतखोर हो, फिर भी बेनमाजी हो। तस्लीमा नसरीन का खानदान आलिमाना खानदान था, बाप आलिम था। क्या उसने ये अंजाम सोचा था? क्या उसने ये अंजाम पहचाना था? क्या तुम चाहते हो कि कॉन्वेंटों में तुम्हारी पलने वाली और परवरिश पाने वाली और तालीम पाने वाली और फिर कॉल सेंटर में जाकर जिना के अड्डे के अंदर अपनी इस्मत और आबरू का सौदा करने वाली, क्या कोई जमानत दे सकता है इन मुसलमान लड़कियों के बारे में जो कच्चे लिबास पहनकर कॉल सेंटरों के अंदर रात के 2-2:30 बजे किसी गैर के साथ बैठे और वो गैर उसके जिस्म को ना छुए, किसी गैर की कैबिन के अंदर बैठे वो उसके सीने को हाथ ना लगाए? अल्लाह की कसम ये दस्तूर के खिलाफ है, ये अल्लाह के उसूल और सुन्नत के खिलाफ है कि पेट्रोल भी हो और उसमें आग भी डाली जाए और आग ना लगे। खुद हदीस कहती है कि एक मर्द और एक औरत एक तन्हाई में जमा होते हैं तो शैतान तीसरा इन दोनों में आग लगा देता है। कौन है इन कॉल सेंटरों को बदकारी का अड्डा बनाने वाली? कौन है आज गैरों के साथ भागने वाली? ये सबक कहां से उन्हें मिला? ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता? फातिमा और सुमैया, फातिमा के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, कुतैजा और अस्मा के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी। हाय अफसोस, कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूँ, क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई? आज सुमैया नाम की लड़की, आज कुतैजा नाम की लड़की, कहाँ गई इनकी शर्में, कहाँ गई इनकी हया, कहाँ इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता? तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ? चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है? क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है? वो कौन सा महल्ला है,
वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहां हमारी माँ पहले कुंवारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान माँ शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहां से मिलते हैं ये सबक, कहां से मिलते हैं वो दर्स? हमने देखा था अपने पढ़ने के जमाने में जलालाबाद के अंदर मदरसा हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह का, जब जाते अपने साथियों से मिलने, वहां गांव था, वहां देहात था, वहां पाखाना उठाने के लिए जो भंगियां सुबह सवेरे आया करती थी, दिन के उजाले से पहले आती थी और रात की तारीकी में आती थी, सुबह सवेरे आ जाया फजर की नमाज के आसपास आ जाती थी। अल्लाह की कसम, जलालाबाद और मुजफ्फरनगर का कोई वासी और कोई बाशिंदा उन पाखाना उठाने वाली भंगियों के चेहरे को देखना चाहता तो उनके चेहरों को नहीं देख सकता था। भंगियों के चेहरों में हया थी, उनके आंखों में शर्म थी। आज खुदेजा नाम की लड़की, आज सुमैया नाम की लड़की, आज अस्मा नाम की लड़की, वो खुद अपने बाप को कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई सहमत नहीं मेरे लिए दुल्हा तलाश करने की, मेरे लिए नौशा तलाश करने की। ये तहजीब इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिली, ये तहजीब, ये दर्स इनको इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिला।